नमस्कार साथियों, आप सबको वंदन नमन और प्रणाम करता हूँ। बहुत सारे मित्रों ने एक सवाल पूछा है। बहुत सारे मित्र हमारे मेडिटेशन सेशन में आते हैं। बहुत सारे लोग हमारे मित्र हमारे वीडियो सेशन को सुनते हैं और उन्होंने कमेंट में एक सवाल किया है, हाउ टू मेडिटेट, ध्यान कैसे करें। वाकई में आपने जो सवाल पूछा है वो जन कल्याण के लिए है। आपका खुद का तो कल्याण है ही सही उसमें, परंतु आपके माध्यम से अनगिनत लोगों को आपके सवाल का फायदा होगा। मित्रों, बहुत सारे लोग ध्यान करते हैं, बहुत सारे गुरुओं ने अलग अलग विधि उनको दी है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से ध्यान करते हैं। ध्यान करने की सैकड़ों विधियां हैं, पर आज मैं आपको जो ध्यान की विधि बताने वाला हूं, जिस विधि का मैं खुद उपयोग करता हूं, मैं खुद जिस विधि से ध्यान करता हूं, वही विधि मैं आपको बताने वाला हूं। मैं किसी किताब, ग्रंथ, शास्त्रों की विधि नहीं बताऊंगा और ना ही किसी सुनी सुनाई विधि की बात करता हूं। मैं अपने स्वयं के अनुभव की बात करता हूं, जो मैंने जाना, जो मैंने समझा, जो मेरी अपनी विधि है, वही आपको बताऊंगा। जिस विधि से मैं अपने भीतर गया हूं, अपने भीतर गहरे ध्यान में गया हूं, मैंने अपने भीतर उस परम सत्य, उस परमात्मा को अनुभव किया है, वही विधि, वही ध्यान का तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप भी उस विधि से ध्यान करेंगे तो निश्चित एक न एक दिन आप अपने भीतर जाएंगे और अपने आप को जान पाएंगे, उस परम सत्य को जान पाएंगे। परंतु कब? जब आप अपने भीतर एक संकल्प लेंगे। आपके भीतर एक तड़प होना चाहिए, आग लगना चाहिए कि मुझे अपने भीतर जाना है, अपने आप को जानना है, अपने भीतर बसे उस परम सत्य, उस परमात्मा को जानना है। तब कहीं जाकर व्यक्ति अपने भीतर जाता है। ऐसा नहीं है कि ध्यान केवल आप दिखावे के लिए कर रहे हैं, कुछ समय के लिए अपने मन को बहला रहे हैं। आप इस तरह से जीवन भर भी ध्यान करेंगे तब भी आप अपने भीतर नहीं जा पाएंगे और न ही किसी उस सत्य, उस परम सत्य, उस परमात्मा को अनुभव कर पाएंगे। क्योंकि ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान कोई करने की चीज़ नहीं है। ध्यान ना सुनने से होता है, ना पढ़ने से होता है, ना देखने से होता है। ध्यान एक अवस्था है, एक घटना है। और वो अवस्था, वो घटना जब घटती है, जब आप उस लायक बन जाते हैं। और उस लायक बनने के लिए आपको तन, मन और समर्पण, तीनों चीज चाहिए। जब आप समर्पित नहीं होते तब तक आपके भीतर वो घटना नहीं घटती। आप संकल्प ले कि मैं आज अपने भीतर जाकर ही रहूँगा, मैं अपने उस परम सत्य को जानकर ही रहूँगा, मैं असल स्वरूप को देखकर ही रहूँगा। जब ये संकल्प अपने भीतर से आता है, जब आग आपके भीतर लगती है, तब जाकर कहीं उस घटना का अनुभव आपको होता है। ये विधि मेरी अपनी विधि है और यही विधि मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं। और इस विधि को बोझ समझ के मत करना। ध्यान को कभी बोझ मत समझना, ध्यान को कभी कोई काम मत समझना। ध्यान को केवल और केवल प्रेम समझकर करना, ध्यान को समर्पण समझकर करना, ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाना। ध्यान को कभी क्रिया, किसी काम से मत जोड़ना। ध्यान तब घटता है जब व्यक्ति ध्यान को जीने लगता है। ध्यान में उठना, ध्यान में बैठना, ध्यान में खाना, हर चीज ध्यान में हो जाती है, तब ध्यान घटता है। तो सबसे सरल और आसान विधि है कि जब आप अपने काम से फ्री हो जाएं, पूरे दिन भर के जो कार्य हैं आपके, वो सब कर लें। उसके बाद जब आपको लगे कि अब मेरा कोई काम बाकी नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ मुझे सोना है, अब कोई काम नहीं, तब आप एक एकांत स्थान का चयन कर ले। ऐसे स्थान का चयन करें जहाँ भारी आवाज़ें कम से कम आती हो, जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करता हो। ऐसे स्थान, ऐसे कमरे में आप बैठ जाएं, एकांत में बैठे। आप एक अच्छा आसन लगाएं जहाँ पर आपको कोई दिक्कत ना हो। आप चाहे तो अच्छे मोटे आसन की व्यवस्था करके बैठे। आप एक अच्छे आरामदायक आसन की व्यवस्था कर लें। आप चाहे तो पलंग पर बैठे, आप चाहे तो गद्दे पर बैठे, आप चाहे तो फर्श पर बैठे, आप सुखासन में बैठे।
अपने दोनों हाथों को अपनी जांघों पर रख लें और अपनी आंखों को बड़ी ही कोमलता के साथ बंद करें। अब आप 2 से 5 बार गहरी और गहरी सांस लें। गहरी सांस लें, फिर छोड़े, गहरी सांस लें, फिर छोड़े। ये 2 से 5 बार करें। फिर आप अपने मन को जो भारी जगत, विषय वासना और काम काज में जो भटक रहा था, उस मन को अपनी सांसों के ऊपर लाए। कुछ समय के लिए अपनी सांसों को अनुभव करें, उसे देखें, अपने मन को अपनी सांसों पर केंद्रित करें। ये देखें कि आपकी सांस अंदर जा रही है नाभि तक और फिर रुकती है, फिर बाहर जाती है। ये आप देखें। 2 से 5 मिनट ये देखें। फिर आप अपने मन को अपनी सांसों से हटाकर आप अपने मन को दोनों आंखों के बीच जहां आज्ञा चक्र है वहां पर अपने मन को केंद्रित कर लें। जो अंधेरा दिखता है वहीं पर अपने मन को केंद्रित करें और उसी में आप देखते रहे। साथियों, ये विधि कोई किसी की उधार विधि नहीं है और ना ही कोई किताबों की है, ना कोई सुनी सुनाई विधि बता रहा हूं। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। अगर आप इस विधि से वास्तविक पूरी लगन और ईमानदारी के साथ वास्तविकता के साथ बैठेंगे तो ये हजारों हजारों लोगों को अपने भीतर का अनुभव ये विधि दे चुकी है। कई लोग इससे परम ज्ञान, आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध हुए। हर एक के भीतर एक मार्ग, एक रास्ता सभी के अंदर है, जिस पर चलकर वो व्यक्ति उस परम सत्य, उस परमात्मा को जान सकता है। कुछ लोग उसे स्वयं खोज लेते हैं अपने अनुभव से, परंतु अपने अनुभव से, अपने विवेक से खोजना थोड़ा कठिन है। अगर आपको कोई मार्गदर्शक मिले, कोई गुरु मिले, कोई साधक मिल जाए तो कुछ हद तक आपको आसानी होती है। और मुझे भी मेरे जीवन में अलग अलग धर्मों के गुरु, अलग अलग पंथ, कई प्रकार के अलग अलग साधक मिले। हर तरह की विधियां, हर तरह का ज्ञान, अनुभव सीखा, समझा, परंतु भीतर मेरे लिए किसी का अनुभव, किसी का भी ज्ञान, किसी की भी विधि कोई काम में नहीं आई। जब मैं स्वयं अपने अनुभव, अपने विवेक से पूरी तरह से निर्विचार और शून्य होकर बस केवल और केवल देखना, जब मैं अपने भीतर केवल देखना, साक्षी भाव से यही रखा, केवल देखना कि बस आंखों के बीच आज्ञा चक्र जहां बिंदी लगाते हैं वहां केवल देखना, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कुछ बोलना नहीं, कुछ विचार नहीं, कोई कामना नहीं, कोई लालसा नहीं, किसी मंत्र का जाप नहीं, कोई स्वरूप नहीं, सिर्फ और सिर्फ देखना। और ये देखना ही एक दिन देखने वाला अलग और जो दिख रहा वो अलग, शरीर अलग और मैं अलग। वो घटना जीवन की सबसे अमूल्य घटना थी। वो समय मानो इस दुनिया में सबसे आनंदमय समय मेरे लिए था। इस संसार में उससे बड़ी खुशी आज तक नहीं मिली। और उसके बाद कई बार वो घटना घटी, कई बार वो अनुभव हुआ, परंतु जो पहला अनुभव हुआ वैसा अनुभव, वैसा आनंद दोबारा नहीं मिला। और मैं जो आपको बता रहा हूं ये विधि, ये शून्य की ओर जाने की है, निर्विचार की ओर जाने की है। ये दृष्टा भाव विधि है। ये विधि केवल देखना है। यहां सब कुछ समाप्त हो जाता है, कुछ भी करना नहीं, केवल और केवल देखने वाला बचता है। और जो अंत में दिखता है, देखने वाला और जो दिख रहा है, इन दोनों के बीच का जो फासला है वो भी कुछ ही समय बाद
धीरे धीरे खत्म हो जाता है, फिर कुछ भी नहीं रहता। वहाँ उस परम ज्ञान आत्म साक्षात्कार की दशा में साधक पहुँच जाता है। वही है ध्यान। असल बहुत सारे लोग, बहुत सारे मित्रों ने इसी प्रश्नों को अलग अलग तरीके से पूछा है। बहुत सारे लोग कई तरह के वीडियो, व्हाट्सएप, फेसबुक, अलग अलग धर्मों के गुरु, बहुत सारे धर्म पंथों के गुरु शास्त्रों को पढ़ते हैं, कई प्रकार की अनेकों विधियां बताते हैं, कुछ तो भी करने के लिए देते हैं, परंतु ये सारी चीज़ें ध्यान में व्यर्थ है। बाहर की कोई भी चीज़ आपके भीतर नहीं जा सकती, बाहर की कोई भी विधि आपको अपने भीतर नहीं ले जा सकती। अगर कोई विधि है ध्यान के लिए, असल कोई शाश्वत विधि है जो सत्य है, जो अनादिकाल से चला आया है, कोई मार्ग है उस परम सत्य, उस परमात्मा को जानने का, तो वो मार्ग आपके ही भीतर है, बाहर कुछ नहीं है। और वो मार्ग शून्य में घटता है, निर्विचार की दशा में घटता है, जब सब कुछ करना बंद हो जाता है, जब सब कुछ करना व्यर्थ हो जाता है, जहाँ ना कुछ करता बचता है, ना करने वाला, ना कोई कामना बचती, ना कोई विचार बचता, यानी सब कुछ शून्य हो जाना, तब जाके कहीं असल की उत्पत्ति होती है, तब जाके कहीं वो भीतर प्रकट होता है। और ये सब हर कोई कर सकता है, हर एक व्यक्ति के भीतर वो घटना घट सकती है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति विशेष ही ध्यान कर सकता है, हर एक व्यक्ति ध्यान कर सकता है, हर एक व्यक्ति उस परम सत्य को जान सकता है, परंतु उसे जानना, उसका अनुभव करना, उसके लिए आपको अपने भीतर से, अपने मन से तैयार होना होता है। एक अंदर से उत्सुकता आती है, एक लगन, एक प्रेम, एक प्यास आपके भीतर जागती है। जब वो जागती है तो वो आकर्षण पैदा करती है उस परम सत्य, उस परमात्मा को, जो आप ही के भीतर बैठा है। जब से आपका जन्म हुआ है आप ही के भीतर है, आपके शरीर के भीतर है। वो उस समय प्रकट हो जाता है जब मैं मर जाता है, जब मैं खत्म हो जाता है, जब व्यक्ति स्वयं करके हार जाता है अपने प्रयासों से, अपने आप से करते करते हार जाता है, वो हार मान लेता है, पूरी तरह से वो थक चुका होता है, तब कहीं जाकर कुछ करना नहीं रहता है, सब कुछ छोड़ देता है, सिर्फ उसके भीतर दृष्टा रह जाता है, दृष्टा भाव रह जाता है कि जो है जैसा है बस वो मैं देख रहा हूँ। बस वही क्षण का आपको इंतजार करना है, वही क्षण है जब आपके भीतर वो घटना घटती है। तो मेरे मित्रों, आपने जो पूछा हाउ टू मेडिटेट यानी ध्यान कैसे करें, ये विषय प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाभकारी है। अनेकों लोगों के लिए ये बहुत ही मूल्यवान है। इस विषय से, इस प्रश्न से कई लोगों का भला होगा। जो व्यक्ति अपने भीतर उस परम सत्य को जानना चाहते हैं, वो आपके प्रश्न, आपके सवाल के माध्यम से इस सेशन को वो भी सुन पाएंगे। और जिन्हें प्यास है स्वयं को जानने की, जिसके भीतर लगन है उस परम सत्य को अनुभव करने की, वही व्यक्ति हमारे आध्यात्म मेडिटेशन वीडियोस और सेशनों को सुनते हैं, देखते हैं। बाकी जो कामी व्यक्ति है, जो लालसा से, लालच से भरा है, जिसके भीतर क्रोध है, जिसके भीतर माया है, अहम है, जो मैं में जीता है, वह व्यक्ति उस परम सत्य, उस परमात्मा के मार्ग से दूर रहता है। वो कभी भी जीवन में उस परमात्मा को अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि उसके भीतर मैं जिंदा है, उसके भीतर अहम है, उसके भीतर लालसा है, वासना है, कामना है, ये सब चीज़ें उसके भीतर है। वो परमात्मा कहता है
कि या तो दुनिया को आपके भीतर उस कमरे में रख सकते हो, दुनिया की विषय वासना में माया और पैसा ये आप अपने भीतर रख सकते हो, या फिर वो कहता है कि मुझे रख सकते हो। वो केवल अकेला रह सकता है। दुनिया की सारी चीजें बाहर हो जाएगी तो वो स्वयं प्रकट होता है, और उसके लिए समर्पण चाहिए, विश्वास और लगन, प्रेम चाहिए। जब प्रेम जागता है तो दुनिया की सारी चीजें बाहर हो जाती है और केवल वो परम शक्ति परमात्मा रहता है। और जब वो रहेगा तो निश्चित आप एक न एक दिन अपने आप को अनुभव कर पाएंगे, उस परम शक्ति को अनुभव कर पाएंगे। साथियों, आज का जो हमारा सेशन था, हाउ टू मेडिटेट, ध्यान कैसे करें, उसको आपने बड़े लगन, प्रेम और निष्ठा के साथ सुना। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह के आपके भीतर प्रश्न, जिज्ञासा उठती रहे, आध्यात्म और उस परम सत्य को जानने की प्यास आपके भीतर हमेशा रहे। आपका जीवन मंगलमय हो। आपने इस सेशन को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।